महागठबंधन ने आज पूरे सूबे में मोदी सरकार पर तेज हमला बोला है। इसके तहत आज सूबे के हर जिले में और सभी जिले के हर प्रखंड में विरोध प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 9 सालों को देश के लिए तबाही का सबसे बड़ा काल बताया है। इस हल्ला बोल के तहत कटिहार मुख्यालय के सामने महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन घटक दलों में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, सीपीआईएम और माले सहित कई राजनीतिक दल शामिल हुए। महागठबंधन के सभी घटकों ने आज के इस राज्यव्यापी आंदोलन में 9 साल देश बदहाल की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पूरे 9 वर्षों में न सिर्फ देश की सारी संपत्ति बेच दी है, बल्कि रोजगार के नाम पर युवाओं को धोखा भी दिया है। आज इस देश में महिला खिलाड़ियों के इज्जत की भी कोई परवाह नहीं। इन कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार से ये मांग की है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों को उनका वाजिब हक मिल सके। धरना प्रदर्शन करने वालों में राजद के नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल सहित महागठबंधन के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश में महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के आलोक में राज्य के 534 प्रखंडों में विगत 9 वर्षों से जो देश में चल रहा है, नौटंकी, जुमलाबाजी, झांसेबाजी, झूठ की खेती, सपना बेचने का काम, चाय बेचते बेचते देश बेचने का जो काम हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, जातिगत जो जनगणना हो रही थी उस पर पहले समर्थन विधानसभा में दिया, बाद में विरोध किया और केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना। इन तमाम सवालों पर देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो अब क्या हो रहा है कि जो लोग करोड़ों करोड़ का लोन एनपीए करके भाग गया विदेश, अब उनको मौका दिया जा रहा है नया कि आप आइए, बैठ के सेटल कीजिए और साल भर बाद फिर लोन लीजिए। इस देश को अगर 2024 में विरोधी दल एकजुट होकर, देश का आवाम अगर एकजुट नहीं रहा तो आने वाले समय में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश रसातल में चला जाएगा। देश की हालत तो खराब है ही। इसी सवाल पर तमाम जो जलते हुए सवाल है, तमाम सवालों पर महागठबंधन द्वारा राष्ट्रीय जनता दल यू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, तमाम साथी 534 प्रखंड में हम लोग धरना दे रहे हैं और 24 में इस नौटंकीवाद झूठ के जो व्यापारी हैं इनको हम लोगों को गद्दी से उतारना है। इसी सवाल पर जनता को जागरूक करना। 9 साल देश बेहाल, ये जो बातें हमने कही है पिछले वर्ष 2014 के बाद से देश में सिर्फ दंगाई, महंगाई और भाजपाई, यही चीज़ देश में चल रहा है, बाकी कुछ है नहीं। आप स्थिति देख लीजिए कि बेरोजगारी के क्या आलम है पूरे देश के अंदर में। 2 करोड़ बहाली करने की बात कही थी हर साल और 9 साल में 18 करोड़ तो बहाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहाली की जो संभावनाएं थी सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। इसलिए खत्म कर दिया गया कि आरएसएस का जो एक विचारधारा है कि देश के अंदर में आरक्षण को खत्म करें, और दूसरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक अलग विचारधारा है। उसका है कि पूंजीपति अडानी अंबानी का संपत्ति कैसे बढ़ जाए देश के अंदर में, 140 करोड़ जनता भले नीचे चला जाए, जमीन में चला जाए, गुलामी के दंश झेले। तो दोनों का तालमेल बहुत ही बेहतर है कि एक तरफ निजीकरण करके अडानी अंबानी को देश की सारी संपत्तियों को दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आरक्षण इसी बहाने खत्म हो रहा है। ये मामला है। महंगाई की स्थिति ये थी कि ये लोग 2014 से पहले इन्होंने कहा था कि 45 रुपये पेट्रोल और 35 रुपये डीजल देंगे, लेकिन 100 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमत हो गया। 300 रुपया 200 रुपया पर गैस बेचने की बात कही थी, 1300 रुपया तक गैस सिलेंडर हो रहा है घरेलू गैस का। महंगाई चरम पर है, लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें अगर तो पुलवामा का आज तक उद्भेदन नहीं हो सका।
पठानकोट में जब हमला होता है, पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान से जांच करवाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। आप एक एक तह को उलट कर देखिए देश में क्या हुआ है। ये लोग जब चारों तरफ से फंस जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए, आज जो देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद है, वही बेटी जो देश में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली जो ओलंपिक चैंपियन है, उन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलने किया। पूरी दुनिया जान गई कि हिंदुस्तान में बेटी की क्या इज्जत है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कितना बेमानी हुआ। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, देश से दर्जनों 32 से ज्यादा लोग 5 लाख करोड़ रुपया देश से लेकर भाग गए। नोटबंदी में हजारों लोग मारे गए, नोटबंदी से हजारों करोड़ देश का नुकसान हुआ। अब कितना बात गिना, 9 साल में देश बेहाल हो गया, 9 साल देश बेहाल बर्बाद हो गया। और आज ये लोग नारा दे रहे हैं फील गुड की तरह कि 9 साल बेमिसाल, नहीं 9 साल देश बेहाल, ये नारा हम लोग दे रहे हैं। आज राज्य भर में ये आंदोलन चल रहा है, ब्लॉक स्तर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और जड़ मूल से उखाड़ देंगे। ये 9 साल का इतिहास काला अक्षर में लिखा जाएगा देश के इतिहास में। इतिहास मिटाने वाले सावधान हो जाओ, भूगोल को खत्म करने वाले सावधान हो जाओ। भूगोल की चर्चा हमने इसलिए किया क्योंकि चीन देख लीजिए किस तरह से बढ़ता जा रहा है, देश की भौगोलिक स्थिति को कितना बर्बाद कर रहा है और देश में जो है आर्थिक बदहाली कैसे बढ़ रहा है। इतिहास को मिटाने चले हो, तुम्हारे इतिहास को काला अक्षर में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी, ये मैं बात कहना चाहता हूँ। उधर बलरामपुर में भी प्रखंड कार्यालय के सामने महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद रेहान ने बताया कि धरना प्रदर्शन कर रहे महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि मोदी सरकार एक झूठी सरकार है। पिछले 9 वर्षों में इसने जो भी वादे किए वे पूरी तरह झूठे थे। इस सरकार के शासन काल में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। सिर्फ 30 रुपये के आसपास रुपया इनके आने के बाद गिरा है, अरे 1 रुपया 30 पैसा और डाउन हुआ है। और अब सोच सकते हैं कि देश कहां दिवालियापन की ओर गया है। देश दिवालिया होता जा रहा है और इनके बंधु, इनके पार्टनर जो अडानी जी है, जब देश में बंदी लगाई गई तब उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गया। आप सोच सकते हैं कि यह सरकार परोक्ष रूप में पूंजीपतियों के गोद में बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि इस सरकार में के जो मंत्री और मोदी जी हैं कि किसानों का आय 2022 तक दोगुना कर देंगे, तो दोगुना क्या करेंगे? जहां पर हम लोग थे उससे भी और कम कर दिए। जहां खाद 50 केजी का बोरा हुआ करता था, आज वो 45 केजी का बोरा हुआ करता है। जहां 200 टका में यूरिया मिलता था, आज हमको 400 टका में मिलता है। जहां गैस सिलेंडर हमको 416 रुपया में मिलता था, आज हमारा 1205 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है। इसके साथ ही किसानों के साथ साथ जो गरीबों का पेंशन था 400 टका, वो 400 का 400 ही है, जो कि आज अगर 1 केजी अगर मांस खरीदने के लिए वो विधवा जाएगी तो उसको 800 रुपया केजी लेना पड़ेगा। जहाँ चाय पानी भी अगर करेंगे तो 1 महीने का चाय पानी में जो है 600 रुपया 700 रुपया लगता है, और आज वो पेंशन सिर्फ 400 का 400 ही है। और मनरेगा मजदूर 200 रुपया है, जबकि आम खास का हम लोग जो किसानी में काम लेते हैं मजदूरों को 350 से 400 रुपया मजदूर लेकर के काम करना पड़ता है। लेकिन आज सरकारी मजदूरी 200 रुपया ही सिमट के रह गया है। ये सरकार पूरा जो है व्यवसायिक का सरकार है। व्यवसायिक जैसे अडानी अंबानी जैसे कहते हैं वैसे ही चलते हैं। रेल को निजीकरण कर रहा है, हवाई जहाज़ को कर दिया। इसी तरह से बारी बारी से जो है सबको निजीकरण कर देगा। बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात बोले थे, लेकिन 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ 1 लाख भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी हर साल बढ़ते जा रहा है। सरकार
अपना हर चीज़ में टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जहाँ 60 रुपया लीटर डीजल मिल रहा था, आज 100 रुपया डीजल मिल रहा है। इस तरह से हम लोग कैसे किसानी करेंगे, कैसे हम लोग गरीब मजदूर यहाँ निर्वाह करेंगे। शहर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, गांव रोज रोज नीचे चले जा रहा है। हम अमल गोस्वामी हुए, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, जिला महासचिव। जी, मोदी के खिलाफ, अपने मोदी की नीति के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? अब पहले आप लोग जदयू मोदी के साथ, बीजेपी के साथ थी, अब क्या हो गया कि फर्क भी हो गया उनके नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करने को? देखिए, जब कोई अलग होता है तो वजह नीति होता है राजनीतिक में। तो आज केंद्र सरकार जो नीति अख्तियार कर रही है, और यह शुरू से ही रहा है 9 साल से, हम लोग समझे कि उसमें अमेंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण आज बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी के अलावे हम लोग आज का जो धरना है बिहार के प्रत्येक प्रखंड पर हो रहा है। हम लोग प्रखंड के जो हमारे प्रखंड पदाधिकारी हैं उनके हाथ में भी ज्ञापन दूंगा हम लोग, जिसके खिलाफ आज बिहार सरकार में जो जाति जनगणना हम लोग ने कराया, ताकि कितने यहाँ पर कौन जाति और किस अवस्था में है, इसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसी के लिए बिहार सरकार ने जाति जनगणना शुरू की थी, उस पर भी रोक लगा दी। साथ में आज आप देख रहे हैं कि 9 साल में बेरोज़गारी किस स्तर पर है। जहां गैस हम लोग 250, 300, 400 में भरते थे, आज गैस 1300 में पहुंच गई है। जहां रेल का टिकट हमको लगता है 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया में लेते थे, आज 3 जीरो हो गया है, मतलब वह सैकड़ों में पहुंच गया है। तो इनके खिलाफ भी हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। और जो महंगाई चरम पर बढ़ रही है, बेरोज़गारी चरम पर बढ़ रही है, आज हम लोग को गुमराह किया जा रहा है धर्म, जाति, इस सब के नाम पर। लेकिन अगर हम देखिए तो केंद्र सरकार शिक्षा की ओर से कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई नया यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ना कोई तकनीकी शिक्षा पर इसका जोर है। आज जैसे बिहार सरकार हम लोग का हर प्रखंड में स्किल डेवलपमेंट के रूप में भी एक व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस एवज पर भी कोई ना तो व्यावसायिक शिक्षा, न ही तो उच्च स्तरीय शिक्षा हमारे बिहार में और बिहार के अलावा भी अलग अलग जगह पर नहीं दे रहे हैं। यह केंद्र सरकार पूर्ण रूप से व्यवसाय के इशारे पर चलते हैं। जिस हिसाब से व्यवसाय लोग कहते हैं उस हिसाब से यह हर चीज़ को निजीकरण, सरकारी संपत्ति को निजीकरण पर जो ले जा रहे हैं, इनके खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। धन्यवाद। मोदी का नीति के खिलाफ ये है कि हमारे जो केंद्र सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो महंगाई चरम सीमा को छू रही है, आज हर इंसान त्रस्त है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और आपको बेरोज़गारी आज 45 साल का रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, इसको भी रोक लगनी चाहिए। और जितनी भी गलत नीतियां हैं हम उन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। इसके खिलाफ रखा गया केंद्र सरकार के विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है महागठबंधन द्वारा। जी, क्या मांग है हम लोग का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बेरोजगारी पर रोक लगना चाहिए, मनरेगा का मजदूर का 429 रुपया होना चाहिए, किसान के इनकम दुगुनी होनी चाहिए। जी, आप लोग अभी मोदी के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और मोदी के खिलाफ जो है हंगामा भी की, उनके नीति के खिलाफ भी। उनका नीति बहुत ख़राब है। इस 9 साल में जो सिलेंडर 390 में मिलता है, आज सिलेंडर 1300 में मिलता है। महंगाई चरम स्थिति में है। पहले रेलवे का मंत्रालय अलग होता था, अभी जॉइंट बजट में पास होता है। और 2021 का जो विदेश मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, भारतीय प्रत्येक नागरिक के एक नागरिक पर 32,000 रुपया का कर्ज है। ये इनका जो है दुरुपयोग जो करते हैं अपने अधिकार का। हम लोग इसीलिए केंद्र सरकार के 9 साल के जो है नाकाम के लिए हम लोग आज महागठबंधन के लिए महाधरना प्रदर्शन किए हैं। केंद्र सरकार को भगाने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे 2024 में कि मोदी भगाओ देश बचाओ, हाँ, मोदी भगाओ देश बचाओ। 9 साल में नाकामी रहा, उनमें से आपका भी हाथ है। जैसे जदयू भी कई साल
बीजेपी के साथ रही है? नहीं, हाँ ये बात सही है, जदयू बीजेपी के साथ रही है, लेकिन पूरे देश में उनके साथ हम लोग नहीं रहे। बिहार में रही है, बिहार में जो रही है उनके साथ, तो आप बिहार का देख सकते हैं, बहुत तरह का विकास हुआ है। बिहार का मुखिया नीतीश कुमार तो चाहते थे कि जाति जनगणना हो, उन्होंने जाति जनगणना नहीं किया। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग हमेशा करते रहे कि बिहार अति पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला, लेकिन वो आश्वासन दिया। जब ये लोग नहीं किया तो हम लोग अपना अलग उनसे फिर साथ नहीं रह के अलग निर्णय लिए, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो है जाति जनगणना कराने के लिए अकेले तैयार हुआ, लेकिन केंद्र की नीति पूर्ण धूमिल है, पूर्ण धूमिल। आज बेरोजगारी देख लीजिए, उन्होंने वादा किया था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए, यहाँ 18 लाख भी रोजगार नहीं मिला। यह केंद्र सरकार के विरोध में, नीति के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे। इधर मनिहारी के ट्राइसन भवन के सामने भी महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा 9 साल देश बदहाल का नारा देते हुए मोदी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। हमारे मनिहारी संवाददाता एसके साजन ने बताया कि महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार को एक तानाशाह सरकार बताया। मोदी सरकार ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सारे वादे हवाई निकले। आज एक दिवस पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार में गठबंधन के तहत एक दिवस धरना का कार्यक्रम किया गया है, और उसी तरह में हम लोग पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि हम लोग मनिहारी प्रखंड में भी धरना का कार्यक्रम करवाएं और बहुत शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम करें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी जो पूंजीपति का सरकार है उसको आने वाला समय में हमारे नीतीश कुमार जी जिसको टिकट देके भेजेंगे उसको जिताने का काम हम लोग सब मिल के करेंगे। मेन महंगाई बढ़ा के और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और तरह तरह का घटना हो रहा है। मोदी सरकार में आज गरीब को जो है दाना जो है पहले दे रहा था फ्री में, और 1 पैसा वाला दाना को छीन लिया गया। धीरे धीरे इसको हटा रहा है। सिलेंडर महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज में महंगाई लाया है। क्या परिचय है? जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनिहारी। हाँ, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन की तरफ से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। उसी तत्वाधान में मनिहार प्रखंड के प्रांगण में हम लोग महागठबंधन के साथियों ने 1 दिवसीय धरना यहाँ दिया, जिसमें केंद्र की जन विरोधी नीतियों, जाति जनगणना रुकवाने के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, देश को, बिहार को विशेष राज्य दिलाने के पक्ष में हम लोगों ने इस धरना का आयोजन किया। और इस धरना के माध्यम से हम लोगों ने संकल्प लिया कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए हम लोग तमाम महागठबंधन के साथी एकजुट हैं। युवा, बेरोजगार, महिला वर्गों ने जता दिया है कि आगामी 2024 में इस महागठबंधन के लोगों के द्वारा 2024 में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की जनवादी विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन का ये महाधरना का कार्यक्रम पूरे बिहार में हुआ। आज की जनता उपस्थित होकर अपने आक्रोश से ये जता रही है कि आने वाला महागठबंधन का सरकार 2024 में बनना निश्चित है। मैं प्रदीप सिंह, जिलाध्यक्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय जनता। किस मुद्दे पर? आज 1 दिवसीय पूरे महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेता हैं, उनके कहने पर, उनके आह्वान पर, इस देश की लोकतंत्र, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए आज पूरे बिहार के हर प्रखंड में आज 1 दिवसीय महाधरना दिया गया है गठबंधन के सारे नेताओं के द्वारा। और सबने ये प्रतिज्ञा ली है कि 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी को निस्तो नाबूद कर देना है, इस देश को बचाना, इस देश के नौजवानों के भविष्य को, इस देश के महिलाओं के भविष्य को, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर,
इस देश के हर वर्ग के लोगों के लिए इस देश को बचाना है, देश की आज़ादी को बचाना है। ये 2024 का चुनाव किसी पार्टी का भविष्य का फैसला नहीं करेगा। इस देश के 135 करोड़ लोगों का भविष्य, उनके मुस्तकबिल का फैसला करना है। 2024 के लिए इस देश के हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्राणों की आहुति दी है, इस देश को बचाने के लिए, आज उसको बचाने के लिए इस देश का हर एक वर्ग आज अपने अपने घर से बाहर निकल गया है। इस झूठी सरकार, इस तानाशाह सरकार को, इस अडानी और अंबानी के चरणों में बैठने वाली सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय? आशु पांडे, युवा राजद, बिहार प्रदेश से। हत्या के बाद अमेरिकी प्रेस क्लब में राजीव गांधी के हत्या के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिकी प्रेस क्लब में प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने संबोधन किया खालिस्तान के सवाल पर। उस समय क्लाइमेक्स पर था। वहाँ की खोजी पत्रकारिता ने यह जानना चाहिए कि खालिस्तान के सवाल पर भी इस अमेरिकी प्रेस क्लब में कभी कोई प्रेस क्लब हुआ था कि नहीं, प्रेस इंटरव्यू हुआ था कि नहीं। तो खोजी पत्रकारिता ने खोज कर निकाली कि प्रपोज प्रेसिडेंट खालिस्तान का जगदीश सिंह ढिल्लों ने अमेरिकी प्रेस क्लब में कहा था कि एशियाई उपमहाद्वीप से डेमोक्रेसी को रोकना है तो CIA मेरा साथ है। हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को रोकने के लिए हम महागठबंधन को मजबूत करना मेरी अपनी स्वयं प्राथमिकता है और यही मेरा कर्तव्य है। परिचय? मैं किसान सभा धौलेन्द्र कुमार। ये धरना आज पूरे बिहार में महागठबंधन की तरफ से 1 दिवसीय धरना रखा गया था। मुख्य उद्देश्य 2024 में ये जो जुमले की सरकार है, न ही किसान, न मजदूर, न युवाओं का भविष्य के बारे में सोचने वाली जो सरकार नहीं है, उसको किस तरह से देश से उखाड़ करके फेंक देना है, उसी के लिए पूरे बिहार से इसकी आगाज की गई। आज 1 दिवसीय धरना मनिहारी के ब्लॉक के प्रांगण में दिया गया है, जिसमें कि आप के जो है देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को चौकीदार कहते हैं और चौकीदार रहते देश के जो है से कि लाखों करोड़ों की संपत्ति लेके देश के लोगों ने भाग जाता है। ऐसे चौकीदार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और हिंदुस्तान के सत्ता पर जो है महागठबंधन के नेता को ताबीज होना है। 2024 में हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग देश में सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए जो है आज हम लोगों का धरना का कार्यक्रम था। राजेश कुमार रजक, जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव JDU कटिहार। मनिहारी प्रखंड में महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी दल के लोग एकजुट होकर प्रदर्शन किए। जनता का मुख्य मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए आने वाले कम समय में हम लोग के सामने लोकसभा चुनाव है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। मैं मोहम्मद सौराब आलम, कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी। क्या गया मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले दिनों लोकसभा में जो सिंघोल स्थापित किया गया है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, जो शक्तिशाली होगा वो राज करेगा, उसके विरोध में हम लोग सारे जो जनमानस है भारत में, वहाँ तक इस मैसेज को हम लोग लेके जाना, उस बात को लेके जाना चाहते हैं। हमारे खून बहा के जो इस आज़ादी को प्राप्त किया है, इस आज़ादी हमारे पास से दोबारा छीन नहीं जाए, इसके लिए हम लोग ये जंग जो है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं और धरना के माध्यम से हम जन जागरण कार्य कर रहे हैं कि हम दोबारा इस देश में राजतंत्र स्थापित होने नहीं होने देंगे और संविधान का ही राज चलेगा। इसी सोच के साथ ये धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। इधर मनसाही प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन मोदी सरकार के 9 साल की तबाही और बर्बादी के खिलाफ है। मौके पर मौजूद हमारे मनसाही संवाददाता मधु अनिल सिंह ने बताया कि महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि वर्तमान मोदी सरकार संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। कार्यक्रम है भाजपा सरकार के 9 साल की बर्बादी, जो गलत नीति अपनाए हैं, जो गलत बयानबाजी करते हैं, विकास का बात कहते हैं लेकिन बेईमानी है, उसी के खिलाफ हम लोग आज पूरे बिहार के हर प्रखंड में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। वही धरना का कार्यक्रम चल रहा है। क्या परिचय आपका? बलराम पोद्दार, JDU प्रखंड अध्यक्ष मनसाही। धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं,
कुछ कहेंगे? धरना प्रदर्शन आज हम लोग इसलिए प्रखंड मुख्यालय में कर रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और आज किसान मजदूर जनता जनार्दन तबाही मचा रही है। इस सरकार में तबाही और इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी नीति और जो नीति है, इसका गलत नीति है। आज इसका देश में काफ़ी बड़ी इसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका ये पूरा कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार मनसा। हेलो, धरना प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, महागठबंधन का केंद्र सरकार का विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत नीति के विरोध में। क्या परिचय आपका? हाँ, क्या परिचय आपका? महबूब आलम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनसा है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, कोई विशेष इस बात का है कि ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का जो महागठबंधन है उसके आदेशानुसार चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य है कि देश में जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ये चरम सीमा पर है, इसके विरुद्ध में हम लोग चल रहे हैं। जो केंद्र सरकार वादा किए थे 9 साल पहले कि हम विकास का काम करेंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इसका जो नारा दिए थे, इस नारा में वह विफल हो रहे हैं और सिर्फ जुमला ही जुमला में चल रहा है। जैसे 2 करोड़ हर साल बेरोजगार को रोजगार देने का वादा है, ये उसमें सफल नज़र नहीं आ रहे हैं। हम इसी के विरोध में अपना पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के इसका विरोध करते हैं कि ये अपना जो वादा किए हैं या तो पूरा करे या नहीं तो फिर अपना गद्दी छोड़े। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, कांग्रेस कार्यकर्ता। धरना प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में सभी प्रखंड में की जा रही है। केंद्र सरकार के गलत नीति के विरोध में ये धरने का कार्यक्रम रखा गया है। जो सरकार ने वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार दी जाएगी, ये जुमलेबाजी की सरकार है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार प्रति वर्ष देना था, वो आज इन्होंने नहीं दिया। आज महंगाई देख लीजिए, डीजल का रेट, गैस सिलेंडर का रेट और जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं उस पर भी जीएसटी लगाई गई है। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि खाद्य पदार्थ का जो सामान पर जीएसटी लगाया गया है उसको वापस ले, ताकि आम जनताओं को इसकी सुविधा मिले और राहत की सांस ले। क्या परिचय आप? मेरा नाम महेश कुमार मंडल, जिला महासचिव जदयू। कटिहार से मनसाही ब्लॉक के प्रांगण में धरना के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। आज जो है महंगाई, बेरोजगारी और जनगणना के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सभी के संबंध में हम लोग पहुँचे हुए हैं और 9 साल में क्या किया उन्होंने। आज हम लोग जो है गैस का जो है 1300 रुपया कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर चल रहा है और हम लोग जो है उसके लिए अपने पहले वाली गोईठा और जलावन के व्यवस्था में आ गए हैं। जो ज़रूरी है कि हम लोग की जो महंगाई है बेहिसाब बढ़ चुकी है, इसलिए हमारी मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग ने किया है। इस बार उसको कटिहार जिला से पूरे देश में, पूरे बिहार में उनको जो है उखाड़ के फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय नीतीश, जय राष्ट्रीय जनता। 1 दिवसीय धरना है। आज 9 साल में जो मोदी काम किया है, वो जो सिलेंडर का दाम 500 रुपया था वो मोदी जी 1300 रुपया कर दिया है। इतना जो है मोदी का वादा, आज झूठा वादा मोदी का। आज मोदी देश बचाओ, मोदी भगाओ, इस देश से 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकना है। मेरा नाम पप्पू कुमार पासवान, मैं आरजेडी सदस्य। उधर अहमदाबाद के ट्राइसन भवन भी महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज रहा था।
हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। इनका कहना था कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे, लेकिन ये नौकरी कहां है इसका कोई अता पता नहीं है, जिसके लिए जनता आगामी 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने जा रही है। जनाब शकील अहमद खां को विधायक दल के नेता चुना और हमारा राज्यसभा सांसद जनाब। धरना का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के जो नीतियों है उस नीति के तहत जाति जनगणना का आधार और बेरोजगारी का आज जो ये है मतलब कि धोखा जो किया है केंद्र सरकार, विशेष दर्जा देने की बात कहा, उन्होंने नहीं दिया। बिहार के साथ में धोखा किया, नौजवान के साथ में धोखा किया और नौकरी देने की बात कहा, सबने धोखा किया। 15 लाख टका देने की बात किया, लेकिन आज तक नहीं किया। और 2024 में जो है रथ चल चुका है, उस रथ को रोकने में कोई नहीं रोक सकता है। यह रथ 2024 में फाइनल है। नरेंद्र मोदी की सरकार जाना तय है। कर्पूरी ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, 9 साल के दरमियान भाजपा सरकार की 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ हम लोग महागठबंधन बिहार में सभी प्रखंड में धरना कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये मोदी सरकार, ये जुलवाबाजी सरकार, इन्होंने बिहार का भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा था कि बिहार का दर्जा मैं दूंगा। दर्जा क्या, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने में, अगर ये पहला प्रधानमंत्री पाया गया आज़ादी के बाद कि बिहार का नाश करने का काम किया है। इसलिए हम लोग सभी महागठबंधन लोग हर गली हर नली हर एक चीज़ काम विकास किया है माननीय मुख्यमंत्री, और हम लोग सभी मिल करके बीजेपी वाले को 2024 में उसको विदाई करना है। इसलिए हम लोग संकल्प लिए। आज पहला धरना दिवस है और हम लोग सभी गठबंधन का सभी नेतागण हम लोग संकल्प लेकर के इनका विदाई करने का काम करेंगे। देवेंद्र शर्मा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, अहमदाबाद। किस चीज को लेकर आज धरना किया गया है? वर्तमान केंद्र सरकार जो 9 वर्ष से है इस देश में और जनता को छलावा देकर, धोखा देकर सत्ता पर आया। उन्होंने वादा किया कि प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनके बाद किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन तमाम जगह छलावा हुआ और इस छलावा के विरोध में जो है एक महागठबंधन बनी और देश में इस महागठबंधन के अंतर्गत सभी दल मिलकर इस वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध में आज बिहार के प्रत्येक प्रखंड में महागठबंधन की 1 दिवसीय धरना है। और यह धरना का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना, शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ देना, जनताओं को जगाना, जनता के हक और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना मुख्य बिंदु यह है। निरंजन प्रसाद यादव। इधर बरारी प्रखंड कार्यालय के सामने भी महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आज मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला और मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बताया। धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने हमारे बरारी संवाददाता अजय सिंह एवं उनके सहयोगी शाहिद सावरिया को बताया कि मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय पहले से भी घट गई। इसलिए देश के सभी किसान आगामी चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जो भी भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों का है उतना बिहार के बरारी विधानसभा का भी है। और अगर आप देखें मेरे पिता का कार्यकाल अगर आप उठाकर देखिएगा, आपके पार्टी, सॉरी तुम बोला गया, नहीं दोस्त कहाँ रहे भाई, तुम तो इतने राजनीतिक हो, इतना जो है 80% आते हैं। हम लोग भी आपको एकदम जो है ना, आप एकदम देश के आवाम का साथ धोखा कर रही है, इनके विरोध सबको आना पड़ेगा। पार्टी की तरफ से जो धरना दी गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है सर? देखिए, आज महागठबंधन की धरना पूरे बिहार में तमाम महागठबंधन के साथियों को द्वारा सभी प्रखंडों में दिया जा रहा है। खासकर
ये महागठबंधन की सरकार जो का कहना है कि जो केंद्र में बैठी जो सरकार है वो महागठबंधन विरोधी सरकार है, वह गरीबों के प्रति विरोधी काम कर रही है। माननीय खास करके बिहार में हमारी सरकार, एक महागठबंधन की सरकार चाहती थी कि जाति गणना कराने के लिए, उन्होंने भी उसका विरोध किया। बिहार में पिछड़ा दलित महादलितों की संख्या क्या है उसके भी हम लोग जनगणना कराना चाहते हैं। यदि उस जनगणना पर उसका आर्थिक सर्वेक्षण होता तो उसका भी हम लोग कैसे पढ़ती, क्योंकि ये सरकार समाज के अंतिम पंक्ति पर जो बैठे हुए लोग हैं उसको भी वो सहायता करना चाहती है, उसको उत्थान करने के लिए सरकार काम करती है। इसे जाति गणना के आधार पर हम लोग चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी साजिश कर उसको स्टे किया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक महागठबंधन की सरकार रहेगी ये जाति गणना होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। खासकर बिहार में बेरोजगारी, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोग बिहार छोड़ करके दूसरे जगह रोजगार के लिए जा रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी की हम लोग बात करते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए कि खाने वाला जो दही है, जो आटा चावल, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। तो लोग खाने पर सामान पर भी यदि जीएसटी लगेगा तो लोग कैसे काम करेंगे? तो बिहार गरीब राज्य सबको पता है, और यदि हम लोग जीएसटी और देंगे तो कैसे ये सरकार काम करेगी? सरकार काम करती थी कि सरकार बोली थी कि हम लोग घर घर तक उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस पहुंचाने का काम किया है, लेकिन उस समय जैसे गैस पहुंचाया था वो 300 रुपया था। आज वह महंगाई चरम पर पहुंच के उस सिलेंडर का कीमत 1300 रुपया है। तो बताइए ये सरकार केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो क्या कर रही है? यह सरकार लगातार भाजपा जो लोग हैं ये हम लोग महागठबंधन के लोगों को विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं आने वाला जो 24 का चुनाव होगा, एक एक वोट हम लोग महागठबंधन के साथियों को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। खासकर हमारा किसान के लिए आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो समर्थन मूल्य है किसानों का, यूपी में क्या हुआ? किसान यदि अपने मांग के लिए बैठे तो वहाँ के मिनिस्टर के बेटा ने हमारे किसानों को रोकने का काम किया है। और हम लोग चाहते हैं हमारे जो किसान है उसकी हमको आमदनी कैसे दुगुना हो, उसके लिए सरकार काम करती है। इसलिए हम ये सब तमाम साथी आज केंद्र की जो सरकार है उसके विरोध में हम लोग आज बैठे हैं, और इस एक मांग पत्र के द्वारा हम लोग यहाँ के राज्यपाल को भेजेंगे। और हमारे मंत्री, हमारे जो केंद्र, हमारे बिहार में जो मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, हम लोग सभी इसकी मांग भेज रहे हैं। और आने वाला समय हम लोग सभी चीज़ पर हमारी सरकार जब बनेगी 24 में, 25 में, और अभी तो हम लोग सरकार में भी है, तो हम लोग काम भी कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे किसान के प्रति हो, चाहे हमारे बेरोजगार के लोगों के प्रति हो, और खासकर आपको पता है कि गरीबों के प्रति हम लोग आवास योजना या खाद्यान्न के लिए हम लोग सरकार लगातार अपने फंड से भी उसको अनाज मुहैया करा रही है। इसलिए खासकर आपको पता है कि गरीबों के प्रति हम लोग आवास योजना या खाद्यान्न के लिए हम लोग सरकार लगातार अपने फंड से भी उसको अनाज मुहैया करा रही है। इसलिए हम आज आप चैनल के माध्यम से हम सभी तमाम साथियों का धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस गर्मी काल में भी एक दिवसीय धरना में उपस्थित हुए हैं सभी महागठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत। सर एक तरफ नीतीश कुमार जो आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास कर रहे हैं, और आपकी ही जो है पीछे से जो है जीतन राम मांझी जो है अलग हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए जीतन राम मांझी को फैक्टर नहीं है। जीतन राम मांझी आप लोग जानते हैं वो हमेशा कि जब भी किसी गठबंधन में आते हैं तो सौदा करके आते हैं। पता नहीं इस बार सौदा कहाँ कर लिए हैं, तो उससे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग 23 तारीख के सामने बैठक है, पूरे भारत से हमारे जो नेता हैं हम लोग विपक्षी एकता को एकजुट करेंगे, और उसमें दल निर्णय लेगा कि कौन क्या आगे करना है। इसलिए जीतन राम मांझी आया जाए से ऊपर। इधर आजमनगर से हमारे संवाददाता संजय सिंह ने बताया कि प्रखंड कार्यालय के सामने महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार को एक जुमलेबाज सरकार बताया और अगले चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का वादा किया। बिहार में काम दो, बिहार में रोजगार दो, हम सही बोल रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में बैठे हैं पूरा भारत का जनता अब जाग चुका है। बेरोजगारी के विरोध में, किसान के विरोध में हम लोग बैठे हैं, और रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, पूरा भारत को बेच दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिए हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद। मसूद आलम, जिला परिषद प्रतिनिधि, आजमनगर, कटिहार। धरना में बैठे हैं हम लोग क्योंकि ये महागठबंधन का धरना है। महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना के खिलाफ सपोर्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, और ये धारणा क्रमबद्ध चलते रहेगा, इसलिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पार कर रही है, गरीब मजदूर किसानों का कोई माँ बाप नहीं। और हम तो ये बताएंगे कि आपको 1947 के बाद अब तक जो प्रधानमंत्री बना
ये 9 साल में ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हम लोगों का बाप दादा कोई नहीं देखा होगा। बोलता कुछ है, करता कुछ है। मेरा नाम मोहम्मद आजम, पूर्व प्रमुख आजम है। बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल है, क्या है? 9 मिसाल वो तो झूठ का पुलंदा है। इतना बड़ा फरेबी आदमी है, लफाजी आदमी है, उसका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। उसको मरेगा तो उसको पानी भी नहीं मिलेगा। इतना कुकर्म किया है इस देश में, इस देश को बेच डाला है नरेंद्र मोदी, और इसके मुखालिफ हम लोग हैं, करेंगे, लड़ेंगे, मिटेंगे 24 तक जो इसको हरा करके रहेंगे। जिंदाबाद। करोड़ से भी आगे सरकार की तमाम गलत नीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दोगुनी, भ्रष्टाचार, तमाम संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कैद कर लेना जैसे मुद्दों को लेकर के 6 दल के घटक दल के तमाम नेता, राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, एमएल, तमाम दल के नेता हम लोग संगठित हुए हैं। सरकार की गलत नीति है, गलत नीति के खिलाफ में यह आंदोलन लगातार 2024 तक, जब तक ये सरकार को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं, लगातार निरंतर ये संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। जब जब आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम लोग के पार्टी की तरफ से अगर उग्र होने का भी आदेश आएगा तो जरूर हम लोग जो है उसको भी करके दिखाएंगे। मेरा ये धरना में बैठे हैं, क्या क्या मांग है मुख्य आप लोगों का? आज जो वर्तमान में सरकार है, जिन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया कराने के लिए, 2 लाख महंगाई एवं बेरोजगारी को रोक लगाने के लिए है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए है, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, गरीबों, महागठबंधन आज सरकार के 9 साल के विरोध में बैठी है। सरकार के विरोध में महागठबंधन की सरकार विरोध में बैठी हुई है। इसके लिए हम लोग सामूहिक जितनी भी पार्टी है आज देश की कंधे से कंधे मिलाकर इसका विरोध करेंगे। और हम तो ये बता रहे हैं, ये आपको मीडिया कर्मी को बताना चाह रहे हैं कि 1947 के बाद जितनी भी सरकार बनी है, इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। आज 2 साल में जो तबाही है, किसानों की तबाही है, आम जनों की तबाही है, बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये देश होगा क्या। और ये देश ऐसा लग रहा है कि फिर पुणे जो है अंग्रेज के हाथ में चला जाएगा। यही मेरा कहना है। और ये धारणा कार्यक्रम आज हम लोग बैठे हैं, उन्हें ये चलता रहेगा और 2024 तक चलता रहेगा। लोग जन जन लोगों के पास जाएंगे और अपना फरियाद सुनाएंगे और वोट लेंगे। हम लोग सरकार चेंज करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या बोलेंगे आप? 2 लाइन एक दिवसीय प्रखंड मुख्यालय में क्या है मांगे? देखिए, आज बिहार महागठबंधन के द्वारा बिहार प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रखंड के साथ साथ आज हमारे प्रखंड आजमनगर में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है, जो इनका जाति भावना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद कह के जो देश की जनता को गुमराह कर रही है, इसके विरुद्ध में आज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इससे हम लोग केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने इस दमनकारी रवैया और जो संविधान को आप संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये देश हिंदुस्तान सभी लोगों का है। ये देश संविधान से चलता आया है, ना कि कुरान और ना कि गीता से। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इसी बात को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ये मैसेज भेज रहे हैं पूरे बिहार के माध्यम से कि सुधार लाइए, नहीं तो 2024 में जनता, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं रही, उखाड़ के फेंक देगी। बिहार की जनता, बिहार से सारा देश का नेतृत्व होता रहेगा। मैं सुनील सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष जदयू आजमनगर कटिहार। इधर कदवा प्रखंड कार्यालय के सामने भी सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को एक तानाशाह सरकार बताते हुए अगले चुनाव में उसे उखाड़ फेंकने की बात कही। वही लोग कर रहे हैं, बाकी व्यापारी वर्ग त्रस्त है। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त आए दिन अमित शाह पूर्णिया आए और वो हवाई जहाज उड़ा के ले चले गए।
मोदी जी का कहना था नोटबंदी करेंगे, काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख जनता के खाते में जाएंगे। वह भी झूठ हो गया। सबका साथ, सबका विकास। 534 प्रखंड में महागठबंधन के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है जी। केंद्र सरकार के द्वारा जो संवैधानिक शक्तियों का हनन किया जा रहा है, उसके बाद लोकतंत्र को बार बार जो है अपमानित किया जा रहा है। देश में पढ़े लिखे नौजवानों का बेरोजगारी का श्रृंखला बढ़ रहा है। किसानों को उसके लागत मूल्य का जो घोषणा था कि दूना मूल्य मिलेगा, आज किसान बेहाल है। अभी मक्का उठा है 4 महीना पहले, मक्का का रेट क्या था? 2300 रुपया क्विंटल, और आज 1500-1400 रुपया क्विंटल किसान बेच रहा है। तो ये जो नीति नहीं बना पा रही है केंद्र सरकार, तो उसके उन सारे बातों को। इधर प्राणपुर प्रखंड में भी प्रखंड कार्यालय के सामने आज सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। महागठबंधन के कई नेता एवं कार्यकर्ता मोदी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हुए उसे उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। यहां धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं में राजद जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण भी शामिल थी। और 2025 में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी पूरे प्रदेश भर में, पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से महाधरना का आयोजन किया गया है। और कटिहार जिले में सभी प्रखंडों में महागठबंधन के सभी 6 घटक दल मिलकर के आज धरना आयोजित करने का किया है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ, जो उनकी गलत नीतियां हैं, जो जनता के हित के लिए काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और जो है अभी जिस तरह उन्माद देश में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जो है सभी पार्टी के नेता और हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने पूरे जिले भर में सभी प्रखंडों में इस धरना का आयोजन, महाधरना का आयोजन हम लोगों ने किया है महागठबंधन की ओर से। परिचय इशरत प्रवीण, राजद जिला अध्यक्ष कटिहार। अरे 9 साल देश बेहाल जी, और गरीब लोग जो है ना, गरीब और महंगाई से जो जूझ रहा है इस राज्य में, इस देश में, इस भाजपा के केंद्र सरकार के नीति, गलत नीति के कारण उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन हम लोग जो प्रदेश से जो हम लोगों को आदेश मिला था सभी प्रखंडों में, खासकर प्राणपुर में हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के नाते और हमारे शीर्ष नेता लोग आए हैं, सभी दल के नेता महागठबंधन के, हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम पूरे गांव-गांव में जाके हम लोग ये बात को कहेंगे कि भाजपा की सरकार 9 साल बेहाल। केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ देश भर में तो माहौल है ही है। देश भर में उस माहौल को और मजबूती देने के लिए आगामी 23 तारीख को बिहार में महागठबंधन बनने जा रहा है। अभी चूँकि बिहार में ऑलरेडी महागठबंधन है, हमारे सभी, चाहे कांग्रेस को हो, राजद को हो, जदयू को हो और लेफ्ट के हमारे जो तीनों दल हैं, सभी मिल कर के ये तय हुआ है कि बिहार के हर प्रखंड में हम लोग भाजपा सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज ये पहला कार्यक्रम था। भाजपा सरकार बेसिकली पूरी तरह से देश भर में लोगों को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। उन्होंने अगर बढ़ाया है तो बेरोजगारी को बढ़ाया है, उन्होंने अगर बढ़ाया है तो नफरत को बढ़ाया है, उन्होंने अगर बढ़ाया है तो महंगाई को बढ़ाया है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इससे जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हमें सभी घटक दल यहाँ मौजूद थे। आगामी और मजबूती से चरमबंद तरीके से हम लोग इसको नीचे तक भी लेके जाएंगे। पंचायत स्तर भी गठबंधन को दिलों को जोड़ेंगे, अभी दल जुड़ा है और तमाम लोगों के दिलों को जोड़ेंगे और भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिस तरह से अभी कर्नाटक में हुआ, वहाँ कांग्रेस सरकार बनी, भाजपा को वहाँ से वो रास्ता दिखा दिया गया, वैसे ही यहाँ महागठबंधन बनने के बाद देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है, पॉजिटिव माहौल बना है और उसका लाभ पूरे विपक्ष को मिलेगा और भाजपा की सरकार जानी तय है और आगामी दिन में 2024 में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। तौकीर आलम,
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रांत। आज पूरे राज्य में केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ महागठबंधन के हमारे सम्मानित नेताओं ने आह्वान किया और सभी प्रखंड के सम्मानित जो दलीय आधार पर वो पदाधिकारी थे उन्होंने और आम नागरिकों ने इस तपिश में, इस गर्मी में और इस लू भरी मौसम में उन्होंने दिन भर धरना दिया और इन्होंने मांग किया है कि सरकार महंगाई पर रोक लगावे। सरकार बेरोजगारी में फेल हो गई। सरकार ने देश को नफरत के दिशा में ले जाकर के छोड़ दिया। ये प्रेम भाईचारा चाहते हैं। अब देश अब चाहती है कि नफरत की दीवारों को हम लोग थोड़ा कम करें। हाँ, कुछ तो होगा ही, आपसी समाज है तो होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीति है वो तो पूरे मुल्क को आग में धकेल दिया। लोगों को रोजगार तो नहीं दिया लेकिन लड़ाई का माहौल पैदा कर दिया जो समाज के लिए बहुत। तो मेन मुद्दा क्या रहेगा सर 2024 का सर? तो गरीबों के साथ जो धोखा हुआ, इनको जो कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। यहाँ पर भी धोखा हुआ। बाकी तो जुमलेबाजी का तो आप लोग को मालूम है कि 15 लाख वाली बात हर आदमी बोल देते हैं, लेकिन सही मानो वास्तविकता जो है, आज देश 76वें वर्ष की आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। अब आम लोगों को कम से कम आवासीय सुविधा, कम से कम रोजगार की बात, कम से कम भूखमरी की शिकार से बचाया जाए और आपस में मोहब्बत को बढ़ावा दिया जाए और नफरत से बचा जाए। यही हम लोग। महंगाई सर चरम से किसी सरकार ने आपको दिया नहीं दिया। जिस प्रकार सर कर्नाटक में इधर फलका प्रखंड कार्यालय के सामने भी कांग्रेस की पूर्व विधायक सुनीता देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को संविधान की हत्या करने वाली सरकार बताई। यहां भी महागठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे थे। बात को फैलाइए, उनके दिलो दिमाग में डालिए ये तफरका फैलाने वाली सरकार ये किसी का हित के लिए। धरना में पहुंचे हैं, किन मुद्दों पे लेके यह धरना है और क्या मतलब कि आप लोगों की मांगे क्या है? आज हम लोग जो ये धरना दे रहे हैं, महागठबंधन के सारे लोग हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ में। केंद्र सरकार ने जो जितने वादे किए चुनाव में कि हम नौजवानों को नौकरी दे देंगे, क्या नौकरी मिल गई? नहीं मिली। केंद्र सरकार ने क्या किया? उज्ज्वला योजना लाया। बोलते हैं उसी को कैच कर लीजिए। नहीं। उज्ज्वला योजना लाया, क्या गरीबों के लिए मुंह पे आता कि महिलाएं खाना बनाएगी। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना है? 1250 से 1300 रुपया। आज कौन गरीब आदमी, कौन गरीब महिलाएं आज सिलेंडर जला रहा है, गैस जला रहा है? तो ये इनकी जो योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं, ये विफल है। ये लोगों को ठगने वाली सरकार है केंद्र सरकार, और इन्हीं के खिलाफ में हम लोग आज सभी महागठबंधन, राजद, कांग्रेस, जदयू, ये सारे लोग 7 दलों का हम लोग कोई महागठबंधन बना है। ये झूठे सरकार के खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं और ये धरना सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे जगह हम लोग जाएंगे। और 23 तारीख को भी हम लोग को पटना में इस तरह का महाधरना होगा, रैली होगी और हम लोग जा के देश के जनता को बताएंगे कि ये ठगने वाली सरकार जो है, केंद्र सरकार जो जनता को ठग रही है, तो जनता को हम लोग सावधान करेंगे कि ऐसे ठगी सरकार से आप लोग सावधान हो जाएं। आज जीएसटी की बात कहती है, आज जीएसटी
हम एक टूथब्रश भी लेते हैं उस पर भी जीएसटी, आज कपड़ा लेते हैं उस पर भी जीएसटी, आज कोई भी छोटा से छोटा सामान खरीदते हैं आज जीएसटी। ये जीएसटी की मार कौन झेल रहा है? ये आम पब्लिक जीएसटी की मार झेल रहा है। नोटबंदी, एक बार नोटबंदी किया तो लोग इतने परेशान हुए, फिर दूसरे बार 2000 का रुपया नोटबंदी। तो ये सरकार जो है, कहता है ना गिरगिट के तरह जो रंग बदलती है, ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाली सरकार को इनका रंग जनता के बीच में बताने की जरूरत है। ये सरकार रंग बदली सरकार है, ये सरकार जो केंद्र में है जनता के ठगने वाली सरकार है। विपक्ष क्या एकजुट इस बार हो पाएगा? हाँ निश्चित, आज माननीय नीतीश जी ने विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इसका जो है क्या उद्देश्य है, क्या इसकी तैयारी 2024 को माना जाए? आज हम लोग महागठबंधन के सभी घटक दल महाधरना दे रहे हैं पूरे बिहार में, और चूँकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान, ये सारे मुद्दे देश हित में हैं। और जो आज जो माहौल बन रहा है, आज जो केंद्र सरकार कर रही है, वह इन सब चीज़ों के विरोध में कर रही है। हमारे संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आम जन त्रस्त है। इसलिए हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन सब मुद्दों को लेकर आम जनों के अंदर में जो असंतोष उभर रहा है, उस उभराव को हम लोग 2024 में केंद्र सरकार को हटाने का काम करें और वहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष जनता के लिए सोचने वाली सरकार का हम लोग निर्माण करें। क्या 2024 इसको माना जाए तैयारी के लिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये इसे 2024 को ही माना जाए, क्योंकि जनता के बीच में जो असंतोष है महंगाई को लेकर, दलित विरोध में जो आज संसद का उद्घाटन हुआ उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया को नहीं पूछा गया, जबकि लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में महामहिम राष्ट्रपति जो होती हैं वो देश की प्रथम नागरिक होती हैं। इस नाते भी उनको पूछना चाहिए था, और देश की आदिवासी भी हैं, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, महिला हैं, और उनको पूछा जाना चाहिए था। जो एक तरह से ये कहा जाए तो ये महिलाओं के विरोध में मोदी सरकार ने काम किया, महिलाओं का अपमान हुआ। तो अपना परिचय दीजिए। मैं अंजना देवी यादव, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद और सह प्रदेश महासचिव राजद। इसका उद्देश्य क्या है, किन किन चीज़ को लेकर यहाँ पर आप लोग? आज ये धरना महाधरना, ये केंद्र सरकार बीजेपी की जो सरकार है उसके खिलाफ रखा गया है। गरीबों के साथ जो धोखा हो रहा है, महंगाई बेइंतहा है, मजदूर बेरोजगार है, आम पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, अनेकों बात है। गरीबों का ये राशन की साजिश के तहत हटाना चाहता है, गरीबों का जो राशन मिलता था उसको साजिश के तहत ये केंद्र सरकार हटाना चाहते थे, उसके विरुद्ध हम लोग धरना दे रहे हैं। और साथ ही ये महंगाई इतना चरम सीमा पर है, उसके विरुद्ध में है। बहुत सी मुद्दा है, जाति जनगणना के लिए आग्रह किया गया, प्रधानमंत्री वादा किए लेकिन नहीं किए, उसके लिए हम लोग बिहार सरकार ने जाति गन्ना करना शुरू किया, उसको साजिश के तहत हटाने का, रोकने का काम किया। गन्ना पे भी रोक लगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश के तहत गन्ना पर रोक लगा दिया, जबकि ये गन्ना है आम जनता, आम गरीबों का ये भलाई था, सब लोगों की भलाई थी। ये केंद्र सरकार गरीब, यतीम, मिस्किन, मजदूर, नौजवान, पढ़ा लिखा सबका दुश्मन है। उसी को हटाने के लिए ये धरना प्रदर्शन बिहार के गवर्नर के माध्यम से, ये प्रखंड हल्का प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से गवर्नर को हम लोग मेमोरेंडम भेजना चाहते हैं। इसी धरना के तहत इसको सफल बना के, धरना को सफल बना के ये केंद्र सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे, यही हम लोगों का मकसद है। मेरा नाम अनीसुर रहमान, अध्यक्ष प्रखंड राजद हल्का। इधर बारसोई में भी माले विधायक महबूब आलम के नेतृत्व में एवं ख्वाजा साहिद की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस हल्ला बोल कार्यक्रम का संचालन राजद नेता दिलीप राय द्वारा किया जा रहा था। जो हमारे केंद्र सरकार है, आपको पता होगा जब अंग्रेज हमारे देश में हम ये आज रास्ते का लेते हैं
लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? आज महंगाई, बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति का सवाल है, इन तमाम सवालों को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में सिर्फ नफरत का जहर पूरे देश में फैलाया है। सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबों को लागू करने का उनका इरादा है और जिस तरह से संविधान पर उन्होंने पिछले दिनों हमला किया, आपने देखा कि संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, भारतीय जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और जिस तरह से दक्षिण भारत के एक सिंगोल को ला करके जो राजतंत्र का प्रतीक है उसको स्थापित करके नरेंद्र मोदी ने ये इशारा कर दिया है कि आने वाला दिन में इस देश को एक धर्मराज के रूप में स्थापित करने का उनको इरादा है और जो इसके खिलाफ पूरे देश की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जनवादी पार्टियां जो एकजुट हो रही है और उसका नेतृत्व बिहार कर रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने ये पहल लिया है और उसी पहल के प्रथम प्रक्रिया में आज पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में महागठबंधन का आज धरना है। धरना काफ़ी सफल हुआ, आप लोगों ने भी देखा। तकरीबन 30 से ज़्यादा नेताओं ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी एकजुटता का परिचय दिया और आने वाला दिन में 2024 में नरेंद्र मोदी की जो फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है, जो हिटलर शाही है, उसको निर्णायक शिकस्त देने की शुरुआत हो चुकी है और उसकी ताबूत का आखिरी किल बिहार से ही ठोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गठबंधन का धारणा था, किन किन जो है मुद्दों पर बातचीत हुई? ये जो जन विरोधी केंद्र की सरकार है, लूट, झूठ और सूट और बूट के खिलाफ में इस मुल्क को जो कमजोर करने की साजिश हो रही है, मुल्क में जो नफरत की हवा बुरी तरह से फैलाई जा रही है, इसी के खिलाफ सारे पार्टी के लोग एकजुट होके इस केंद्र की जन विरोधी सरकार के खिलाफ आज गोलबंदी के साथ उसका विरोध दर्ज किया गया। यही मकसद था हम लोग का धरना का। कितने पार्टी के लोग? सारे पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, जनता दल यूनाइटेड के लोग थे, भाकपा माले के लोग थे, सीपीएम के लोग थे। कौन लोग, किसको लोग, जो भाजपा के जो भी छोड़ के सारे लोग थे। बिहार प्रदेश आपका परिचय कार्यकारिणी सदस्य में है? मैं ख्वाजा शाहिद, सदस्य बिहार प्रदेश कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड। शाहिद साहब कि लोगों में जागृति हो, लोगों में जो भ्रम फैला के रखा है इन्होंने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बना के रख दिया है। ये धर्म का काम नहीं है। ये लोग सब अधर्मी लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं। ये बलात्कारी सरकार है जो बृजभूषण सिंह को जो है संरक्षण देता है। हमारी ओलंपिक जीती हुई बेटियों के खिलाफ उनकी लड़ाई को जो है वो कमज़ोर बनाने में लोग लगा हुआ है। ऐसे अधर्मी लोगों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अभी से ये आह्वान कर रहे हैं कि लोगों में जागृति आए ताकि 2024 आते आते हम लोग पूरे तौर से उनको जनता नकार दे और महागठबंधन यहाँ पे अपनी सरकार बनाए। महागठबंधन बिखरा हुआ है? कहीं नहीं बिखरा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? केंद्र जो भाजपा की सरकार है, उनकी नीति जो 9 साल से विगत चल रही सरकार, उसकी नीति के विरोध में, क्योंकि इनका जो भी नीति है वो जनमानस का जो होना चाहिए उसके प्रति वो नहीं है, उसके विरोध में है। ये मन की बात करते हैं लेकिन केवल अपनी मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात करते नहीं है। और जनता की जो सुख सुविधा है, जो सुविधा होना चाहिए, उसके विपरीत सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे कल कारखाना उद्योग या जो भी सुख सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो करके बड़े लोगों की पार्टी हो गई, अडानी और अंबानी के भरोसे ही चल रही है, जो यहाँ की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला दिन में मैं केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। ये महागठबंधन का सारा परिवार एकजुट है, एक साथ है, एक हमेशा रहेगा। इसके अलावा भी जिले के अन्य प्रखंडों में भी महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर हल्ला बोला और इस सरकार के 9 साल देश बदहाल का नारा दिया। गर्मी है, बहुत गर्मी है, कूलर खरीदना है तो लीजिए
अब आपकी समस्या हो गई खत्म। आ गया मात्र 4,990 रुपए में शानदार कूलर। सती सिक्योरिटी, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है।